एक बार फिर से स्वागत है आपका टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हमारा जो फोकस है वो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम के प्रिपरेशन पे है। इसकी पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे तैयारी करें। 60,000 महज एप्लीकेंट है, उसमें से 486 पोस्टें, उस 486 पोस्ट में जब अंतिम चयन परिणाम आए उसमें एक नाम आपका हो, तो वहाँ तक पहुँचने में वो हैप्पीनेस आप फील कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी स्ट्रेटजी में एकदम शांत रूप से और एकदम कम शब्दों में आज आपको बताऊँगा। आपको करने क्या है, वीडियो आप देखते रहिए और आपको लगेगा कि हाँ, जो स्ट्रेटजी है वास्तव में फॉलो करने लायक है, ये काम करेगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो इसके पहले वैकेंसी आई थी 2015 में आई थी, 7 सालों के बाद आपको फिर से एग्जाम में अपेयर होने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी सीरियस एप्लीकेंट हैं उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इसको। और इसका भले ही 1900 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं जो वास्तव में बाकी जॉब्स में नहीं मिलेंगे। उन फ़ायदों में से एक है कि होम सीकर्स के लिए बड़ी अच्छी है कि शुरू में आपकी जॉब लगती है तो 1-2 साल 3-4 साल आपको बमुश्किल दूसरे ज़िले में रहना है, नहीं तो प्रबल संभावना है आपका अपने ज़िले में कहीं ना कहीं हो जाएगा और फिर मस्त आपकी जॉब पूरी कट जाएगी, मतलब जितना भी सर्विस पीरियड आपका है। वर्क प्रेशर लो है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारा होम सीकर के लिए तो बेस्ट जॉब है। और ITI एस्पिरेंट के लिए वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी घट रही है, तो ये मौका मिला है तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इसमें लघु सिंचाई विभाग में परमानेंट पोस्ट पे जा रहे हैं। शुरू से ये स्थायी नेचर की है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका सिलेबस आ गया था, 2020 में ही आ गया था। इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं एक बार। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे, लेकिन टेक्निकलिटी ये है कि उन्हें 90 मिनट में ही सॉल्व करना होगा आपको। ये ध्यान रहे, केवल 1.5 घंटे आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चन करने के। मार्क्स रहेंगे 120। हिंदी के 15 सवाल रहेंगे, सामान्य अध्ययन जिसको GS आप कहते हैं 15 सवाल रहेंगे, गणित एवं तर्कशक्ति परीक्षण के 30 सवाल रहेंगे और ट्रेड आधारित प्रश्न 60 रहेंगे टोटल। ट्रेड आधारित प्रश्न से तात्पर्य ये है कि जो आपका पूरा सिलेबस दिया गया है ना, ट्रेड आधारित, उसमें 4 ट्रेड जो आपके दिए गए हैं उसमें चारों ट्रेड के कंटेंट उसमें समाहित किया गया है। और जब उसको सही से आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर जो सवाल हैं वो सब 10th क्लास का जो साइंस बुक है या 9th क्लास की जो साइंस की बुक है NCERT की, उसी से हैं। और आप अगर ट्रेड भी आपने पढ़ा है तो ये साइंस, ये बेसिक साइंस आप पढ़ते ही होंगे, क्योंकि ये पार्ट ही है आपके ट्रेड का भी, चाहे चारों में से कोई भी ट्रेड हो, तो वही आपके एग्जाम में आना है। थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। ट्रेड आधारित प्रश्न भी 2 सेक्शनों में बटा हुआ है, एक में बेसिकली सारा साइंस ही है और एक में इमेंसली आपका ट्रेड आधारित प्रश्न है जिसमें चारों ट्रेड के सवाल समाहित रहेंगे। तो ये मोटा मोटा एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तैयारी कैसे करें, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम की प्रॉपर तैयारी आपको द TMP मैथमेटिकल पोएट चैनल पर कराई जाएगी। आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे, गणित एवं तर्कशक्ति भी पढ़ाएंगे और ट्रेड आधारित प्रश्न तो अच्छे से कराएंगे। 3 जुलाई को पेपर है, समय बहुत एम्पल है, बस आपको मेहनत करते चलना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अब जान लीजिए क्या क्या फॉलो करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। बड़े मशक्कत से मैंने बताया है और ऐसे अगर फॉलो करते हैं आप तो आपको वास्तव में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप आराम से एग्जाम क्वालीफाई कर जाएंगे, मतलब अंतिम रूप से चयनित होने के लिए। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, चारों सेक्शन वाइज देख लीजिए। हिंदी के लिए एक उत्तर प्रदेश में हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे रामबाण बुक है, कोई भी और एग्जाम की तैयारी अगर कर रहा होगा तो उन्हें पता होगा, आदित्य हिंदी की जो किताब होती है द बेस्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव हिंदी की उससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती। चाहे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वाला ले लो, चाहे उसका डिस्क्रिप्टिव वाला ले लो, और डिस्क्रिप्टिव में भी इतना डेटा है कि ऑब्जेक्टिव ही समझो उसको। तो एक बार में तो उसको पढ़ पाना इतना आसान नहीं है, तो उसका उपाय फिर ये है कि यूथ कंपटीशन टाइम में ने UPSSC के प्रीवियस 64 जो पेपर सभी हाल में कराए इन्होंने 2015 से लेकर अब तक, उसको समाहित करते हुए उसका सॉल्व पेपर निकाला है। वो 64 पेपर का क्या मैं आपको कराऊँ, अगर 50 पेपर आप UPSSC के कर डालें तो हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले पूरे 15 उसी से आ जाएंगे। UPSSC में जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट बहुत करते हैं। तो आप जब यूथ कंपटीशन टाइम से वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको न सिर्फ वो क्वेश्चन पता चलेगा, वो ICT बुक्स का, मैं उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसका कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन उसका मैंने फ़ायदा लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ICT के अलावा भी कोई अगर दे रहा है सोल्यूशन तो उसका कर लीजिए, उसमें नो प्रॉब्लम है एट। लेकिन क्या है कि ये रहे कि कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर केवल एक शब्द में ना रहे, उसका विकल्प ही ना रहे, उसके बारे में कुछ और डिटेल है जिससे आपका और ज्ञान अर्जन हो। तो ये चीज़ यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक में मिलती है। तो अगर आदित्य हिंदी आपको पढ़ने का मन है, वेल एंड गुड, पढ़ डालिए, और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। उतना समय आपके पास नहीं है तो यूथ कंपटीशन टाइम वाला 450 के आसपास इस समय किताब आ रही है, उसको मंगा लीजिए। 64 पेपर हैं, उसमें से आप 50 पेपर अगर सॉल्व कर ले गए, हिंदी वाले क्वेश्चन, हिंदी के लिए हिंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। GS के लिए GS वाले, अब GS के लिए भी बताएंगे क्या क्या करना है, तो आपका हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, TMP द मैथमेटिकल पोएट चैनल पर भी आपके लिए तो टेस्ट पेपर की तरह, मतलब 15-15 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर की तरह वीडियो जाते रहेंगे, और वो आप देखेंगे तो वो एकदम प्योरली एग्जाम पैटर्न पे आधारित होंगे, जिसमें पत्र लेखन के भी क्वेश्चन आप सिलेबस में आप देख लीजिए आने हैं तो पत्र को लेखन के क्वेश्चन शामिल होंगे। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है हिंदी के, सब सवाल उसके अंदर शामिल होगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर लीजिए, आपकी हिंदी की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और तीनों फॉलो कर लेते हैं तब तो वाह वाह क्या कहने, बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हिंदी। सामान्य अध्ययन के लिए क्या करना है, सामान्य अध्ययन के लिए तो 15 क्वेश्चन टोटल आएंगे। अगर आपको समय हो तो 8-9 महीने का करंट अफेयर पढ़ डालिए। ना 8-9 महीने का पढ़ पाएँ तो कम से कम 1 जनवरी से लेकर और जुलाई तक का, 3 जुलाई को पेपर है तो 1 जनवरी से जून तक पढ़ डालिए। 6 महीने करंट अफेयर हो गया, ये तो कम से कम पढ़ डालिए। 2 से 3 से 4 नंबर के सवाल करंट अफेयर से आएंगे।
उसके बाद में लूसेंट जी की बुक बहुत बड़ी है तो मैं सलाह नहीं दूंगा 15 नंबरों के लिए। 120 नंबर के पेपर में 15 अट्ठे 120 12.5% हुआ वो, तो उसके लिए बड़ा टाइम लग जाएगा लूसेंट पूरा पढ़ने में, तो केवल लिखने के लिए लिख दिया। बेहतर क्या है, करंट अफेयर पढ़िए। और दूसरा सबसे जो रामबाण टेक्निक है, निंजा टेक्निक जिसको कह सकते हैं, वही यूपीडब्ल्यूएससी के वही प्रीवियस ईयर के पेपर वो लगा डालिए। ये जीएस में भी क्वेश्चन इसका स्वभाव रहा है, आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, भर भर के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो मान लीजिए 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए, 4-5 क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, तो 8-9 क्वेश्चन हो गए, बाकी बचे 6 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी कर लेगा, कुछ ना पढ़ा हो, कक्षा 10 का बच्चा हो, क्लास 10 का, तो वो भी कर लेगा। तो वही 1-2 क्वेश्चन तो जीएस में बिल्कुल उसका कुछ पता नहीं होता ही, मतलब हाल ठिकाना कहाँ से आ जाए। तो जीएस में आप 15 में से 10 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाते हैं काट कूट के, बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट स्कोर माना जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इस तरह से जीएस का प्लान कीजिए कि 8-9 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और ना 8-9 महीने का पढ़ पाएँ तो इतना एटलीस्ट कर लीजिए, कितना 6 महीने का पढ़ लीजिए 2022 का। और लूसेंट जीके की बुक जो है वो अगर पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ पाएँ तो इतना टाइम बचा नहीं है, तो यूपीडब्ल्यूएससी का फिर मैं बता रहा हूँ यूथ कंपटीशन टाइम का जो पेपर्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें सॉल्व कर डालिए, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। 15 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाएंगे, हो गए 10। 3 से 4 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन कोई भी कर डालेगा, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। और कई बार क्या होता है कि जब आप पेपर करें और आपको पता चले कि आपने एक ऑप्शन रिमूव कर लिया 4 में, और आपके अटेम्प्ट कम है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। 1/4 माइनस मार्किंग इतनी खतरनाक नहीं होती है, और गलती से अगर आपने 2 ऑप्शन रिमूव कर लिए और 1/4 माइनस मार्किंग है तो कदापि ना चूकिए, उस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। 1/4 माइनस मार्किंग अगर है तो, जिस एग्जाम की भी बात चल रही है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की, इसमें 1/4 ही है माइनस मार्किंग। तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में 1/4 मिनिमम माइनस मार्किंग है अभी तक इंट्रोड्यूस्ड, नहीं तो 1/5 1/2 तक भी है, 1/3 है, जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम में 1/3 होती है, यूपीएससी में 1/3, यूपीपीएससी में 1/3 होती है, तो आप में 1/4 है, तो इतना खतरनाक नहीं है ये। अब आ गए हम गणित एवं तर्कशक्ति परीक्षण के लिए। इसके लिए फिर वही बात कि वो यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, तो यूपीडब्ल्यूएससी का था हो जाएगा आपको कि ये मैथ के और रीजनिंग के किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, ये था हो जाएगा। और उसके बाद में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, वो टॉपिक सर्च कीजिए, मैं बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वो देखिए, उसके छोटे शार्ट नोट बनाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए एग्जाम के 2-4 दिन पहले, और आपका हो जाएगा काम, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैथ से संबंधित जितने फार्मूला हैं 10th तक के जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे से मैं कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 या 3 वीडियोज में मैथ को कवर करते हुए बना दूंगा, और उतने मोर देन इनफ रहेंगे आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ एंड रीजनिंग में। तो गणित और तर्क शक्ति के लिए भी वही हो गया, यूपीडब्ल्यूएससी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, वही वाईसीटी से खरीद लीजिए, और यूट्यूब के लेक्चर सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको ना है, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, इस सबको अगर तैयार करना हो, इसका सवाल आए ना है बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन तैयार कर लीजिए, हो सकता है। बाकी तो कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें आप बहुत शुरू से पढ़ते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट, इस पर बने रहिए, इस पर आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा। आप देखेंगे, आप खुद ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं पड़ता है, लेकिन आप फील करेंगे कि कितना कुछ सीखा इस चैनल से। चौथा आया ट्रेड आधारित प्रश्न, उसके लिए एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th की साइंस अगर आपके पास फुर्सत है तो पढ़ डालिए। टीएमपी एजुकेशन चैनल जो है, इस पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, ट्रेड आधारित प्रश्न के सारा कवर कराएंगे हम, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और बस ये 2 चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th वो अच्छे से आप देख लीजिए, तो ये 60 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 40 क्वेश्चन तो इसी एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के साइंस से आएंगे, और साइंस में भी किससे, बायोलॉजी से नहीं, फिजिक्स वाले पोर्शन से ज़्यादा सवाल हैं, फिजिक्स अच्छे से पढ़ डालिए। और बाकी जो वीडियोज़ हैं आपके सिलेबस के हिसाब से आपको टीएमपी एजुकेशन चैनल पर मिलते रहेंगे। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, टारगेट क्या रखें। सब होते हैं ना कि एग्जाम के पहले कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कि तो क्या टारगेट रखें। टारगेट ऐसे रखें कि टोटल 486 पोस्टें हैं, 60,000 लोग एप्लीकेंट हैं। कई सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई कर दिया होगा जो 4 ही ट्रेड में आप ITI हैं तो एप्लीकेबल हैं आप, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उससे इतर कोई ट्रेड में ITI हैं फिर भी भर दिए हैं, वो शौक के मारे भर दिए हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तब मुश्किल 60,000 में से 40,000 35,000 बच्चे एग्जाम देंगे, बस ये ध्यान रखिए। उसमें से 486 पोस्टें हैं, तो कंपटीशन टफ तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप मशक्कत करें तो आप वो एक सीट अपनी सिक्योर ना कर पाएँ। तो यूपीडब्ल्यूएससी का अगर कोई जनरल कंपटीशन होता है, मतलब उसमें सामान्य ग्रेजुएट अगर एप्लीकेबल होते हैं या इंटरमीडिएट एप्लीकेबल होते हैं, तो इस समय एवरेज कट ऑफ हम मान लीजिए 75% जा रही है। पहले तो 70% में हो जाता था, अंतिम चयन हो जाता था, लेकिन अब थोड़ी बढ़ा लीजिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो 75%। लेकिन आपकी स्पेशल योग्यता की पोस्ट है, यहाँ सब एप्लीकेबल नहीं है कॉमन में। ITI वाले एप्लीकेबल हैं, वो भी केवल 4 ट्रेड में ITI वाले एप्लीकेबल हैं, तो रेयर ही हो गया। तो इसमें अगर आप 60 से 70% के बीच नंबर ले आए, 60% का मतलब क्या हुआ, 12 छक 72, और 70% का 12 सत्ते 84, तो मान लीजिए अगर 70 क्वेश्चन आप मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, यू विल बी फाइनली सेलेक्टेड। मतलब मार्क माई वर्ड, 70 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। या अदर्स कंडीशन में 72 से 78 के बीच आपने अगर सही कर दिया 120 क्वेश्चन में से, सब काटे कुटे की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि 72 सही करो बाकी सब गलत कर दो तो आके 50 पे अटक जाओ, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम ही जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट है, ध्यान रख रहे हैं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 72 से 78 क्वेश्चन के बीच में हमें सही करना है, इतना टारगेट बना के चलिए। तो अगर आप 70 के आसपास भी अटकते हैं तो भी अंतिम रूप से चयनित होने की संभावनाएं आपकी बनी रहेंगी। समझ गए बात? वही चीज़ मैंने इसमें लिखा भी है कि सही करके आने का टारगेट रखना चाहिए कितना, 72 से 78, मतलब 65% के आसपास मान लीजिए, 60 से 65%।
परंतु अगर इससे कम ही, अगर इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इससे कम मार्क आएँ तो भी आपके अंतिम रूप से चयनित होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब ये जान लीजिए कि टीएमपी एजुकेशन चैनल इसमें आपकी किस तरह से मदद करेगा एबीटी की तैयारी में, मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी में। आपको ट्रेड आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, आपको 9th और 10th के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जितने भी साइंस के सवाल हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है वो मिल जाएंगे। हिंदी के आपके टेस्ट सीरीज टाइप के मिल जाएंगे, मतलब कम से कम 20-30 टेस्ट करा देंगे, उसमें 15-15 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, तो उससे हिंदी बहुत ही अच्छे से आप कवर कर लेंगे। वो जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे, तो उसकी था आप जान जाएंगे कि हिंदी किस तरह के सवाल पूछता है। जीएस के लिए भी यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस पेपर हम करा देंगे। एक वीडियो आपको अभी आज मिलेगा, उसे जरूर देखिएगा कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें जीएस में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। 10 सवाल पूछे गए थे, पूरे 10 सवालों का एकदम डिटेल सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, तो आप देखिए, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे उससे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर बने रहिए, अथाह चीज़ें आपको मिलेंगी और लास्ट में आप चयनित हो जाएंगे तो वास्तव में थैंकफुल रहेंगे कि इस चैनल से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और स्वर्णिम भविष्य की कामना के साथ में मैं साइन अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा आपको। थैंक यू।